हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 2 आपका एक्सपोनेंट। इस वीडियो में क्या करने वाला है, स्टडी करने वाले हैं। ये वीडियो क्या है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जो ये बताएगा आपको कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें। इस चैप्टर में हम पढ़ना है एक्सपोनेंट, देखेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, क्योंकि एक्सपोनेंट ही चैप्टर है तो एक्सपोनेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। उसके बाद से कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, एग्जांपल्स जो बेस्ड इस वीडियो में पूरे पढ़े रहेंगे उस पर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे। और एक टॉपिक है इस चैप्टर में जो आपका नंबर रिटन इन एक्सटेंडर फॉर्म, वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो लास्ट से देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ में आने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी और सीएचएस के जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते होंगे, या सैनिक स्कूल का या नवोदय विद्यालय का, तो वहाँ पर भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आता होगा, बनता है, वहाँ से आता है क्वेश्चन, पूछे जाते हैं। तो अच्छे से ध्यान से पढ़िए तो वहाँ उसको भी सॉल्व कर लेंगे आप। और क्लास 9th में जाएंगे तो वहाँ भी एक्सपोनेंट आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। आगे भी मैथ पढ़ेंगे तो एक्सपोनेंट पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसका रूल कहीं ना कहीं यूज होता ही रहता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिए एक्सपोनेंट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक समझाते हैं आपको, जैसे 2 है, 2 इसको हम लिखे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इस तरीके से हम लिख दिया 1 2 3 4 5। 2 कितना है, 5, 5 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 के ऊपर इस तरीके से 5 लिख देंगे, 2 के ऊपर 5। ये बताता है कि 2 का क्या है, 5 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 2 का 5 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या कहलाता है स्टूडेंट, अब इस 2 को हम क्या बोलते हैं, इस 2 को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और इस 5 को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोल दीजिए, या पावर बोल दीजिए, या इंडेक्स बोल दीजिए, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। 2 बेस कहलाता है, 5 क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है, पावर कहलाता है, और इंडेक्स उसको बोलते हैं। 3 नाम है उसका, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में एक्सपोनेंट दिया गया है, कहीं कहीं पावर देता है, कहीं कहीं इंडेक्स दिया जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो एक्सपोनेंट सिंपली क्या बताता है, यहाँ से देखा जाए मोटा मोटा में, तो एक्सपोनेंट आपको क्या बताता है, कोई भी नंबर कितने टाइम्स खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, वही तो बता रहा है, 2 का 5 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है खुद के साथ। 2 टू द पावर 5 इसे पढ़ते हैं, 2 टू द पावर 5 पढ़ते हैं इसे। तो 2 का क्या है, 5 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है, यही एक्सपोनेंट बता रहा है। बात समझ में आ गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब आते हैं कुछ और, इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसको देखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसको हम बोले कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिए, एक्सपोनेंट के फॉर्म में राइट करिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 पे लिखेंगे कितना टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 3 इंटू है तो इंटू 2 कितने बार मल्टीप्लाई किया है, तो 2 टू द पावर 2, 2 बार आया तो 2 बार आ जाएगा, इंटू 3 कितने बार है, तो 3 टू द पावर 1 को हम लिखें तभी ठीक है, नहीं लिखेंगे तभी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमने इस तरीके से राइट कर दिया। बात समझ में आया स्टूडेंट, बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक पहले बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक यहाँ पे नियम देखिए, एक रूल हम बताते हैं यहाँ पे आपको, कि अगर मान लीजिए माइनस ए टू द पावर एन हो, माइनस ए टू द पावर एन हो, जहाँ पे अगर मान लें वेयर ए एंड एन आर इंटीजर। क्या है, ये इंटीजर्स हैं, ये क्या है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ए और एन क्या है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब देखिए इसको हम कैसे, इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है। अगर देखिए स्टूडेंट, अगर एन की वैल्यू इवन होगी, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 2 है, यहाँ पे है -2 है और 2 टू द पावर 2 है, तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू -2। तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस,
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 2 × 2 = 4, 4 आ गई वैल्यू। मतलब माइनस है और उसका पावर इवन है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। उसी तरीके से -2 की पावर अगर हम 3 कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 × -2 तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और इंटू माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इंटू 2 की पावर 3 आएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो कहने का मतलब अगर पावर ओड रह रहा है तो निगेटिव आएगा, पावर अगर ओड इवन रह रहा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अगर यहाँ पे हम लिखें तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, -a⁴n इज इक्वल टू a⁴n आएगा इफ n इज इवन नंबर, अगर इवन नंबर आ रहा है तो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, -a⁴n इफ n इज ओड नंबर। ये बात समझ में आया होगा आपको कि -a⁴n है तो ये पॉजिटिव कब आएगा, जब n की वैल्यू इवन नंबर होगी। तो हमने एग्जांपल बता दिया कि देखिए इवन है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, कोई भी ले लीजिए, इवन है तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर ओड होगा n की वैल्यू तो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा आई होप की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6-7 लॉ है, उसको आजीवन भर याद रखिएगा, कम से कम इस जीवन भर तो याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है वो। आगे भी स्टडी करेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी करेंगे, वही आपको यूज होने वाला है 7 लॉ। कहीं भी इसमें भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बस वही लॉ याद है आपको, तो एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, समझ लेंगे अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझा के जाऊंगा आपको, इतना गारंटी है, ठीक है। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आते हैं देखते हैं क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करवा देते हैं, उसके बाद सब ढेर सारे एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी, और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो क्या करिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा तो वहाँ पे भी डाउट आपका क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। आते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जीवन भर तो याद रखिएगा, कम से कम इस जीवन भर याद होना चाहिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। पहला लॉ देख लीजिए, पहला लॉ क्या बोलता है कि हम रेशनल नंबर की बात करते हैं, रेशनल नंबर में ही बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर ज़्यादा सही रहेगा, बेहतर रहेगा। मान लीजिए इफ a/b एंड c/d is a rational number and m and n are integer, any integer, कोई भी इंटीजर हो सकता है, any integers then we have, ठीक है। मान लीजिए कि a और b क्या है, 2 रेशनल नंबर है, और n और m आपका क्या है, 2 इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है, पहला लॉ देखिए, पहला लॉ ये बोलता है स्टूडेंट कि अगर a/b टू द पावर क्या हो, m हो इंटू a/b टू द पावर n हो, तो ये क्या हो जाता है, a/b टू द पावर m + n हो जाता है, ठीक है, m + m हो जाता है। पहला लॉ ये बोलता है, पहला लॉ क्या बोलता है कि a/b टू द पावर m इंटू a/b टू द पावर n इज इक्वल टू a/b टू द पावर m + n। मतलब यहाँ से क्या दिख रहा है कि अगर 2 चीज़ है, 2 अगर नंबर है, उसका बेस सेम है, बेस क्या है, दोनों का सेम है, बेस सेम हो जाएगा तो रिजल्ट में क्या आता है, बेस टू दी पावर उसका ऐड हो जाता है, बेस वही रहेगा, उसका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में। सेकेंड लॉ देखिए, अगर a/b टू द पावर m डिवाइडेड बाई a/b टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा, a/b टू द पावर m - n हो जाएगा। डिवीजन के केस में a/b टू द पावर m डिवाइडेड बाई a/b टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a/b टू द पावर m - n। तो डिवीजन के केस में क्या हो जाएगा, पावर उसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सब लॉ कहाँ से निकल के आया, जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखा,
तो देखने को मिला कि इसका क्या हो जा रहा है, पावर ऐड हो जा रहा है, और डिवीजन केस में इसका पावर क्या हो जा रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो ये सब हमने एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके ये हमें लॉ मिला। बात समझ में आएगा आपको? तो ये सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर a/b टू द पावर m हो और इसका भी पावर क्या हो, n हो, इस तरीके से बिग ब्रैकेट लगा के इसका पावर n हो, तो इस केस में क्या होता है, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्या होता है? a/b टू द पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, कभी भी कितना भी ब्रैकेट लगा के पावर दे देगा, बेस के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन करा दीजिएगा। तो ये आपका होता है थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ क्या बोलता है आपका? फोर्थ लॉ स्टूडेंट ये बोलता है कि अगर फोर्थ लॉ ये बोलता है कि अगर a/b इंटू c/d टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट a/b टू द पावर n इंटू c/d टू द पावर n। ये आपका इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, पावर इस पे बढ़ जाएगा और पावर इस पे भी बढ़ जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, ये चौथा लॉ है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आते हैं इधर थोड़ा साइड में, क्योंकि स्पेस कम है तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ये बस आपको याद कर लेना है और कुछ नहीं करना है, बस ये 3-4 फॉर्मूले हैं, इसको याद कर लेना है। पांचवा लॉ क्या बोलता है कि अगर a/b टू द पावर -n आ जाता है, तो जब माइनस आ जाएगा, कभी भी पावर में निगेटिव आ जाएगा, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए, उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। नंबर का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो a/b, तो ये क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया आपका। ठीक है, ये पांचवा लॉ है। छठवां लॉ ये बोलता है कि अगर a/b टू द पावर 0 होता है, उसका पावर क्या होता है, 0 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जैसे 100 है तो 100 की पावर 0 मतलब क्या, उसकी वैल्यू 1। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका 6 लॉ होते हैं एक्सपोनेंट के, और इसको आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वीडियो को पोस्ट करके इस लॉ को लिख लीजिए और एक बार उसको अपने आप पढ़ लीजिए। बार बार पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में लॉ बार बार लिखेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। मैं आता हूँ एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करें, पहले नोट कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स क्या दिया है। एग्जाम्पल आपका ये दिया है, इवैल्यूएट मतलब क्या, इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए। इवैल्यूएट यहाँ भी लिख दे तो उसको क्या समझिएगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, कुछ मैथ की टर्मिनोलॉजी है वो, उसको तो समझिए। ओके, आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 5 टू द पावर -3, इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी 5 टू द पावर -3 को। तो देखिए, पहले हम कभी भी पावर निगेटिव में रहेगा तो क्या करेंगे, पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे। पावर पॉजिटिव कैसे होगा, उसका रेसिप्रोकल करके, क्या करके, रेसिप्रोकल करके। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें सोल्यूशन इसका देखिए, 5 टू द पावर -3, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या, 1 है। 5 टू द पावर -3 डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब क्या, पलट देना। तो इसको उठा के पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/5 टू द पावर 3 हो जाएगा, टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए हमें पूरा ब्रैकेट में कर दिया है, 1/5 टू द पावर 3 कर दिया है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/5 टू द पावर 3, पॉजिटिव हो गया, पावर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, या इसी को हम इस तरीके से, स्टैंडर्ड फॉर्म में है 3 इस तरीके से है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, यही तो हो जाएगा। 1/5 के पावर 3 का मतलब क्या, 3 बार गुणा, 1/5 का 3 बार गुणा खुद के साथ, तो ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 1 ही आएगा। 5 का 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, तो 125 आ जाएगा। तो 1/125 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बातें समझ में आया होगा, सेकेंड सोल्यूशन देखिए, सेकेंड का 1/3 टू द पावर -4, तो इसको क्या लिखेंगे, पावर को पॉजिटिव करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 3/1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 3 ही आएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर बस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पलटेंगे 3 तो आएगा, तो ये पावर पॉजिटिव हो गया 4। अब 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या, 3 का 4 बार गुणा। ठीक है, 3 के 9, 29 27, ठीक है, 27 × 3 81,
81 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? थर्ड, 5/2 तो पहले क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे, पलट के रेसिप्रोकल करके 2/3 2/5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए अब 3 बार, 2 दूनी के 4 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4 4 दूनी 8, 5 25 5 25 25 5 125, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? देखिए कितना आसान है, बस मल्टीप्लिकेशन तो करना है। ठीक है, आगे आता है, कुछ और एग्जांपल्स देते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बेसिस पे, तो उसको थोड़ा सॉल्व करिएगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया आपका, एग्जाम्पल 2 दिया है 2/3 इंटू 2/3 इससे क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होने वाला है कि नहीं होने वाला है। देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है। क्या फॉर्मूला होता था, पहले उसको लिख देते हैं। आपको पता है कि a/b⁴m हो, a/b⁴n हो, तो क्या होता था a/b⁴m+n। ओके, यहाँ पर भी क्या है, बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2/3 2/3 इज इक्वल टू 2/3 + 2। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 ओके, ये आ गया। 5 का मतलब क्या, 2/3 इंटू 2/3, 5 बार गुणा इसका 2/3 का अपने साथ। तो इसे करेंगे 5 बार करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और 3 को करेंगे 5 बार तो 27, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 243। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तितली का 9 9 3 27, 27 3 81, 81 × 3 243। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये रहा आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आते हैं सेकेंड, 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7 तो देखिए जब बेस सेम रहेगा ना, जब बेस सेम रहेगा तो आप अब ये नहीं कि निगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव कर दें, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। बेस सेम रहे तो सिंपली क्या कर दीजिए, पावर का एडिशन कर दीजिए, और कुछ नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, 4/7 + -3, दोनों का पावर का ऐड हो जाएगा। ओके, ये वाला रूल से। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/7 ये क्या है, 6 + -3, तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो ये 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7 मतलब क्या है, 16 16 16 64, और 7 7 तरीके 49 49 × 7। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? ठीक है, हाँ, यहाँ पे पावर 6 दिया है, बुक में आपका 5 दिया है, मैंने 6 ले लिया, तो क्या दिक्कत है। तो ये कितना हो जाएगा, 49 × 7 कर दीजिए, तो 7 9 63, 6 हासिल, 7 चौक 28, 28 6 343। आई होप कि समझ में आया होगा बात। ठीक है, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं, बुक में भी दिए गए हैं। तो आई होप कि ये बातें कुछ समझ में आई होगी। और सारा 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा डिटेल में। तो क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है, यहाँ पे करिए चाहे एक्सरसाइज में सॉल्व करिए, बात तो एक ही है। तो 2-4 और क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, मान लीजिए यहाँ पे 2/3 2/3, इसको क्या करिए, इवेल्युएट कीजिए। ठीक है, ये दिया है। एक और क्वेश्चन दिया है 1/5 ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन लॉ लगता है, अगर a/b है m है इंटू n है, उसका भी पावर n है, तो क्या होता है, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जब भी इस तरीके से ब्रैकेट में बना के देना, पावर इंटू तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 2/3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 ठीक है, 5। तो इसकी वैल्यू मतलब क्या है, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 कितने बार, 5 बार। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 32, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 3 9 9 27, 81 243। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या होगा सोल्यूशन,
1/5 टू द पावर 0, तो किसी भी का पावर 0 होता है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मतलब कहने का मतलब कि 1/5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आंसर। आई होप कि ये बातें समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लगते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में क्या करें, हम एक्सरसाइज 2A सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, तब आपको आपकी नोटिफिकेशन जाता रहेगा जब न्यू वीडियो डालूंगा आपको तो। और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा स्टूडेंट, उनको भी हेल्प मिल सके मेरे चैनल की मदद से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए।